दुनिया में जितने गुरु हैं वो तुम्हें परमात्मा का नाम जपवाएंगे, और जो सदगुरु होगा वो सारे नाम छुड़वाएगा, सारे नाम छुड़वा देगा। हिंदू है तो राम नाम छुड़वा देगा, मुसलमान है तो अल्लाह अल्लाह छुड़वा देगा, सिख भाई है तो वाहिगुरु वाहिगुरु छुड़वा देगा, ईसाई है तो गॉड गॉड छुड़वा देगा, यहूदी है तो यहोवा छुड़वा देगा, जैनी है बुद्धिस्ट है तो उनके मंत्र छुड़वा देगा, क्योंकि ये सारे नाम 52 अक्षर हैं। तो आज परमात्मा की अपार कृपा से, प्रतीक शोर की दया से जौनपुर में ये मूल ज्ञान का सत्संग होने जा रहा है। बहुत बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी इस मूल ज्ञान को सुन लेते हैं, और उससे भी बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस मूल ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं। मालिक की कृपा होती है, ये तभी समझ में आता है, नहीं तो बड़े बड़े ऋषि मुनि पीर पैगंबर औलिया ऐसे ही इस दुनिया में आए और ऐसे ही खाली हाथ चले। ये ज्ञान किसी के समझ में नहीं आता, लेकिन मालिक की दया हो जाए तो ये ज्ञान बहुत ही सहज तरीके से एक एक बात समझ में आने लग जाती है। तो आज इसी मूल ज्ञान को समझेंगे कि आखिर ऐसा कौन सा ज्ञान है जो पूरे संसार को, जो सारे विश्व को एक झंडे के नीचे लेके आ सकता है, वो कौन सा ज्ञान है, आज उस पर पूरा प्रकाश डालेंगे। तो आज का सत्संग शुरू करने से पहले परम पिता परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे और फिर सत्संग आगे बढ़ाएंगे। बोलिए परम पिता परमात्मा की, सदगुरु वंदनी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, सत्संग कराने वालों की, इनके माता पिता की, इनके बाल गोपाल की, गांव नगर बस्ती की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी, साहेब बंदगी सदनाम। तो साहेब कहते हैं कि जब तक ऐसा ज्ञान तुम्हारे जीवन में ना आ जाए जो अक्षरातीत है, यानी अक्षरों से रहित, जो गुणातीत है यानी गुणों से रहित, जो भावातीत है यानी हर प्रकार के भाव से रहित, जो मायातीत है, जो माया से रहित, जो इंद्रियातीत है, इंद्रियों से रहित, जब तक ऐसा ज्ञान तुम्हारे जीवन में नहीं आया तब तक तुम्हारा जन्म मरण खत्म होने वाला नहीं है। लेकिन वो ज्ञान है तो है क्या? ऐसा कोई ज्ञान नहीं है जो बोल के और बिना सुने आपको समझ में आ जाए। हर प्रकार का ज्ञान कोई हिंदी में बोल के बता रहा है, कोई पंजाबी में, कोई उर्दू में, कोई फारसी में। हर प्रकार का ज्ञान इंद्री से ही होके आ रहा है। मुख एक इंद्री है, कान एक इंद्री है, तो जितना भी 52 अक्षरी ज्ञान है ये सब इंद्रियों के तहत है, ये इंद्रियों से परे नहीं है। किसी भी गुरु ने आपको बोल के मंत्र दे दिया, नाम दे दिया, 1 नाम दे दिया, 2 नाम दे दिए, 5 नाम दे दिए, 10 नाम दे दिए, 100 नाम दे दिए, ये इंद्री के अंदर ही है। यानी मुख इंद्री से दिया और कान इंद्री से लिया, तो ये इंद्रिय ज्ञान नहीं है, ये भावातीत ज्ञान नहीं है। हर प्रकार का ज्ञान भाव से ही चल रहा है। कोई पत्थर में भाव लगा बैठा, कोई नदियों में भाव लगा बैठा, कोई मंत्रों में भाव लगा बैठा, कोई गुरु की देही से भाव लगा बैठा। कहीं ना कहीं अपना भाव आपने जोड़ ही रखा है। जोड़ना किससे था? सत्य से। इसीलिए बोला गया मोक्ष मूल सद्भाव। जब तक तुम्हारा भाव सत्य से नहीं जुड़ा तब तक तुम इंद्रिय ज्ञान में ही अटके पड़े हो। अब ये जितना भी ज्ञान है पूरे संसार में जो भी दिया जा रहा है ये सब दृष्टि ज्ञान है। कोई कहेगा गुरु जी की शक्ल का ध्यान करो,
आंख वाला तो देख लेगा, आंख वाला तो गुरु की शक्ल को देख लेगा, उसका ध्यान कर लेगा। अंधा कैसे करेगा? अंधा किसका चेहरा याद करेगा? अंधे को कौन लेने आएगा? अंधे के लिए तो अंधेरा ही अंधेरा है, उसे ना पता सामने जो आदमी बैठा है जो उसे नाम दे रहा है उसकी शक्ल कैसी है, वो कहां पे ध्यान करेगा? आज वालों को तो समझा दिया कि पहले सूरज की लालिमा, सूरज जैसे सुबह उठता है, पहला रूहानी मंडल वो हो गया, दूसरा दोपहर की रोशनी हो गई, तीसरा शाम का सूरज हो गया, पांचवा ये हो गया वो। ये सब देखने वाला ज्ञान है। आंखों से देख लिया सूरज की लालिमा कैसे उठती है तो मन कल्पना करके बैठ गया। जिसने कभी सूरज की लालिमा नहीं देखी अंधे ने, जिसने कभी दोपहर की रोशनी नहीं देखी, जिसने कभी शाम तक मंजर नहीं देखा, उसको क्या पता लगेगा ये सुबह है कि शाम? ये सब इंद्रिय ज्ञान है। ये जितने नाम, 2 नाम, 5 नाम, 10 नाम, ये सब इंद्रिय ज्ञान है, मुंह से बोले जा रहे हैं। ज्योतिरंजन ओंकार निराकार सोहम सतनाम, क्या है ये 52 अक्षर हैं। तुम्हें 52 अक्षर पढ़ा दिए गए परमात्मा के लिए। सबने ये बोला कि परमात्मा एक है, एक है, एक है, और जब नाम लेने जाओ तो कितने नाम दे दिए? 5-5 नाम दे दिए, 7-7 नाम दे दिए। उससे कल्याण नहीं होगा। ये परमात्मा 5-7 नहीं है, ये एक है। उसका एक नाम ही काफी है पूरे संसार को तारने के लिए। लेकिन भेद न होने के कारण ये गुरु लोग सतनाम का जिक्र नहीं कर पाते। जपने के लिए तो दे देंगे कि सतनाम सतनाम जप लो, लेकिन इन्हें सतनाम का भेद नहीं पता कि सतनाम होता क्या है। कबीर साहब समझा रहे हैं, अरे सत्य नाम कोई नाम नहीं कि तुम इसे जपने में लगे हो, सतनाम 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 सोच रहे हो सतनाम मिल जाएगा, ऐसे नहीं मिलेगा। सत्य नाम कोई नाम नहीं, ये है आपन रूप, और जो जाने इस भेद को पावे आप सब। जब तुम्हारे जीवन में कोई सतनामी गुरु आ जाएगा, कोई शब्द भेदी गुरु आ जाएगा, वो तुम्हारा ये सतनाम सतनाम जपना बंद करवा देगा, ये सारे नाम छुड़वा देगा। याद रखो, दुनिया में जितने गुरु हैं वो तुम्हें परमात्मा का नाम जपवाएंगे, और जो सदगुरु होगा वो सारे नाम छुड़वाएगा, सारे नाम छुड़वा देगा। हिंदू है तो राम राम छुड़वा देगा, मुसलमान है तो अल्लाह अल्लाह छुड़वा देगा, सिख भाई है तो वाहिगुरु वाहिगुरु छुड़वा देगा, ईसाई है तो गॉड गॉड छुड़वा देगा, यहूदी है तो यहोवा छुड़वा देगा, जैनी है बुद्धिस्ट है तो उनके मंत्र छुड़वा देगा। क्योंकि ये सारे नाम 52 अक्षर हैं, ये स्वर और व्यंजन हैं। कबीर पंथी से कबीर नहीं छूटा। क्या है कबीर? देखो कहा सोरे की व्यंजन, सोरे का कहां से पढ़ के आए हो? कहा व्यंजन है, बा क्या है? स्वर की व्यंजन, व्यंजन ई की मात्रा लग गई, ई सोरे की व्यंजन, स्वर रा सोरे की व्यंजन, तो क्या मिल गया? ये स्वर और व्यंजन मिलके क्या बन गया? कबीरा। ऐसे ही राम रा व्यंजन है, आकाशगंगा स्वर है, मां व्यंजन है, क्या हो गया? स्वर व्यंजन का मेल। ऐसे ही वाहिगुरु वाह हा गा रा, ये क्या है? स्वर व्यंजन, और इसमें मात्राएं लग गई, स्वर हो गया। तो कबीर साहब क्या कह रहे हैं कि देखने में अलग अलग लग रहा है। हिंदू कह रहा है राम राम, मुसलमान कह रहा है अल्लाह अल्लाह, सिख कह रहा है वाहिगुरु वाहिगुरु, ईसाई कह रहा है गॉड गॉड, राधा स्वामी कह रहे हैं ज्योतिरंजन ओंकार निराकार सोहम सतनाम, रामपाल जी वाले कर रहे हैं ओम कलियम वलियम शलियम सोहम, और कोई बाबा है वो ओम कर रहा है, सोहम कर रहा है, दुनिया भर के नाम जप रहा है, लेकिन ये है क्या? देखने में अलग अलग लग रहा है, लेकिन है क्या? स्वर और व्यंजन। यानी हर बाबा तुम्हें
इनडायरेक्टली स्वर और व्यंजन ही बदला रहा है। और कबीर साहब क्या समझा रहे हैं? अरे स्वर व्यंजन का मेल नहीं है, बावन का ये खेल नहीं है। ये परमात्मा का नाम कोई स्वर व्यंजन का मेल नहीं है। ये उठा के स्वर और व्यंजन बना बना के तुमने हजारों लाखों करोड़ों नाम बना दिए परमात्मा के, और सोच रहे हो कि इन्हीं नाम को जब के मुक्ति हो जाएगी। कभी नहीं होने वाली। इसीलिए कबीर साहब ने वाणी बोली, अरे कोटि नाम संसार में, इनसे मुक्ति ना होए, और गुप्त नाम सतपुरुष का बूझे बिरला हुए। यानी ये अक्षरों को जपने से मुक्ति नहीं होने वाली। चाहे तुम किसी भी धर्म में अपने इष्ट देव का नाम जपते रहो, राधे राधे जपते रहो, राम राम जपते रहो, मुसलमान है तो या खुदा अल्लाह वाहिगुरु कुछ भी जपते रहो, कुछ होने वाला नहीं है। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि जब प्यास लगती है तो चाहे पानी का एक नाम जप लो, चाहे पानी के 5, 7, 10 नाम जप लो, गला गीला हो जाएगा क्या? पानी पानी जपने से गला गीला हो जाएगा क्या? नहीं हो सकता। चलो मान लिया एक नाम जपने से पानी 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 गला गीला नहीं होगा, मैं सारे नाम जप लेता हूं। जल वाटर नीर तोय पानी, जल वाटर नीर तोय पानी, जल वाटर नीर तोय पानी। अब हो जाएगा क्या? अब भी नहीं होगा, अभी भी नहीं होगा। कारण क्या है? क्योंकि पानी कोई मंत्र नहीं है, पानी कोई नाम नहीं है। पानी क्या है? तत्व है, तत्व। और वो तत्व कहां मिलेगा? किसी कुएं में मिलेगा, किसी नदी में मिलेगा, किसी मटके में मिलेगा, वहां मिलेगा ये तत्व। वहां जाके ढूंढो, बिल्कुल मिलेगा। लेकिन कोई कहे कि मैं नाम जप के पानी प्राप्त करूं, तो वो होने वाला नहीं है। इसीलिए बाबा जय गुरुदेव ने अपने वचनों में क्या बोला कि अभी तो मैं तुम्हें 5 नाम दे रहा हूं, अभी तो मैं इन 5 नामों को दे रहा हूं, लेकिन जो आने वाला महात्मा होगा वो ये 5 नाम नहीं देगा, उसको आवाज ऊपर से आएगी। मैं किस आवाज की बात कर रहा हूं? जो अंदर से आती है। बाबा जय गुरुदेव ने जो 5 आवाजें बताई हैं, कहां से आती है वो आपकी काया के अंदर से आती हैं। लेकिन बाबा जय गुरुदेव ने अपने सत्संगों में बोला कि जो अगला महात्मा आएगा उसको आवाज ऊपर से आएगी और वो उसी एक आवाज का प्रचार करेगा। ये बाकायदा लिखित है उनके ग्रंथों में। उनकी एक अखबार चली, पत्रिका चली है, उसमें ये दर्ज है, आप पढ़ सकते हैं कि वो उस एक आवाज का प्रचार करेगा जो तुम अभी 5 नाम से पार हो रहे हो, उसके बाद तुम 5 नाम से पार नहीं होगे। ये कहना मजबूरी था उनका। 5 नाम से पहले भी कोई पार नहीं हो सकता, लेकिन अगर उस वक्त कह देते कि इन 5 नामों से तुम पार नहीं होगे, सब छोड़ के भाग जाते। लेकिन उनको मजबूरी में बोलना पड़ा कि अभी तो तुम इन 5 नाम से पार हो रहे हो, लेकिन जब वो महात्मा आएगा तब तुम इन 5 नामों से पार नहीं होगे। देखो गहराई कितनी छुपी है इसमें। आज तुम्हें कोई बुलेट प्रूफ जैकेट पहनाई जाए और तुमसे कहा जाए कि आज तो ये गोली रोक रही है, लेकिन कुछ समय के बाद ये गोली नहीं रोकेगी, तो भैया कैसी जैकेट है ये कैसी जैकेट? कोई कहे आज जो दवाई तुम्हारी बीमारी ठीक कर रही है ये आगे जाके ठीक नहीं करेगी, तो कैसी दवाई है ये भाई? दवाई में भी भेद है। ये उनकी मजबूरी थी बोलना। क्यों? क्योंकि परमात्मा ने उनको हुक्म दिया था कि ये सारी संगत को इकट्ठा करके रखो और किसी को भी अगला गुरु निर्धारित मत करो। और उन्होंने अपनी वाणी में बोला है कि मेरा कोई भी चेला
गलती से भी ये गलती ना करे। कौन सी? गुरु मत बन जाना। बाबा जय गुरुदेव ने एक भी चेले को ये आदेश नहीं दिया कि तुम गुरु बन के बैठ जाओ। दिखा दो कहीं कोई लिखा हो उन्होंने। गुरु जाने से पहले बाकायदा पूरा एफिडेविट बनवा के जाते हैं। अगर उन्होंने किसी को चेला बनाना हो तो पूरी कागजी कार्रवाई होती है, कोर्ट के कागज लगते हैं, सब कुछ, ताकि कोई विरोध ना करे इसका। लेकिन बाबा जय गुरुदेव जो आगे की भविष्यवाणी करने गए हैं, उन्होंने कभी ये नहीं बोला कि मेरे पंथ में कोई गुरु बन के बैठेगा मेरे हुक्म से। लेकिन ये जितने भी बैठे हुए हैं ये सब गुरु ही द्रोही हैं। क्यों? क्योंकि गुरु के वचन पे नहीं चले लोग। जो गुरु जी ने मना किया कि कोई गुरु नहीं बनेगा, वो ये गुरु बन के बैठे हुए हैं। उन्होंने क्यों कहा ऐसा कि कोई गुरु नहीं बनेगा? कारण क्या है? क्या वो अपने पंथ को बंद करना चाहते हैं? क्योंकि गुरु ही नहीं बनेगा तो पंथ चलेगा कैसे आगे? बाबा जय गुरुदेव भी तो किसी का पंथ चला रहे हैं, उनका भी तो कोई गुरु था ना। तो गुरु नहीं चेले को गद्दी भी तो चेला चला रहा है। लेकिन बाबा जय गुरुदेव ने आगे कोई चेला क्यों नहीं बैठाया? क्योंकि उनको पता था कि ये पांचों नामों को अब खत्म करने का समय आ गया है। अगर मैं कोई चेला बैठा दूंगा तो वो वही 5 नाम देगा जो मैं दे रहा हूं। लेकिन उन्होंने अपनी पत्रिका में बिल्कुल क्लियर बता रखा है। 1980 की बात है, 80 में बोला था। 1980 में ये बात बोली थी कि अगला महात्मा जो आने वाला है, जब वो आएगा तो इन 5 नामों का खेल खत्म हो जाएगा। ये 5 नाम फिर किसी को मुक्ति प्रदान नहीं करेंगे। अगर किसी ने देखना हो तो ये कान वाले बाबा जी जो बैठे हैं, इनके पास सारे सबूत पड़े, देख लेना अच्छे से। तो जो अपने गुरु के वचन को ही नहीं जान पा रहा है, जो अपने गुरु के वचन को ही समझ नहीं पा रहा है, वो काहे का गुरुमुखी हुआ? इसी को मैं समझा रहा हूं कि संतों के एक एक वचन में भेद छुपा होता है। बाबा जय गुरुदेव ने कहा था कि एक समय ऐसा आएगा जब पूरा विश्व एक झंडे के नीचे आएगा, और जो इसको एक झंडे के नीचे लेके आएगा उसका एक नाम, एक भाषा, एक झंडा होगा। कहां तक नहीं कहा था? कहा था। अब मुझे कोई ये बता दे, अगर बाबा जय गुरुदेव ने ये कहा था सारा विश्व एक झंडे के नीचे आ जाएगा, उनका तो अपना झंडा 20 भागों में बट गया। क्या उनके पंथ में एक गुरु बैठा है जो सारे पंथ को चला रहा है? कम से कम 20-25 गुरु बन बैठे हैं और एक पंथ को 20-25 टुकड़ों में बांट दिया। तो बताओ, एक किया कि अनेक अपने ही पंथ हो गया। समझो बात को। बाबा जय गुरुदेव ने इन लोगों के लिए नहीं बोला था कि सारी दुनिया को एक कर देंगे। उन्होंने अपनी वाणी में बता रखा है कि जो एक करने वाला आएगा उसको आवाज ऊपर से आएगी, अंदर से नहीं। ये इगला पिघला दुश्मना वाला खेल खत्म हो जाएगा, ये 5 नाम वाला खेल खत्म हो जाएगा। फिर कौन सा नाम चलेगा? एक नाम, एक भाषा, एक झंडा। तुम्हारे पास तो एक नाम भी नहीं है, 5 लेके बैठे हो। और बाबा जय गुरुदेव बार बार एक नाम, एक भाषा, एक झंडे की बात करते रहे। तो इसीलिए समझा रहा हूं कि उन्होंने इस समय की बात करी थी, इस समय की बात, कि वो एक नाम वाला प्रचार जब चलेगा तो पूरे संसार में, देखो घंटा पहले कह रहा है, पूरे संसार में एक झंडा होगा। और उस एक झंडे पे क्या होगा? किसी का नाम नहीं लिखा होगा कि उसमें राम लिखा होगा, कि श्याम लिखा होगा, कि हनुमान लिखा होगा, कि अल्लाह लिखा होगा, कि वाहिगुरु लिखा होगा। वो झंडा किसका है? एक झंडा मतलब एक नाम। और वो कौन सा नाम? सतनाम। सतनाम मतलब सच्चा नाम, क्योंकि सच्चा नाम केवल एक ही है। सारे संसार में सच्चे नाम कितने हैं? एक ही है।
बाबा नानक समझा रहे हैं, तेरा एक नाम तारे संसार में एह आस एह आधार, नानक नीच कहे विचार, नानक रूप रहा करता। नानक साहब समझा रहे हैं कि ये सारे संसार को परमात्मा का एक नाम तार देगा। अब वो एक नाम की पहचान क्या है? क्या वो नाम हिंदी का है, क्या वो पंजाबी का नाम है, क्या उर्दू का नाम है, क्या अंग्रेजी का नाम है, क्या अरबी का नाम है, क्या पुर्तगीज का, चाइनीज का, डच का, फ्रेंच का, स्पेनिश का, कौन सी भाषा का नाम है वो? नानक साहब कहते हैं किसी भाषा का नाम नहीं है। अगर किसी भाषा का नाम होगा तो दूसरा देश वाला लेगा ही नहीं उसे। वो कहेगा ना अंग्रेजी चाहिए मुझे, वो कहेगा ना चीनी भाषा में दे, तो वो कह रहे हो हिंदी भाषा में मिले। अभी तुम्हें चाइनीज नाम जपवा दिए हैं ना भगवान के, आऊं आऊं चाहूं, तुम कहोगे यार ये कैसे नाम है, हम ना जपते। क्यों? क्योंकि तुम्हें हिंदी भाषा से प्यार है। हिंदुस्तान में जितने गुरु नाम दे रहे हैं हिंदी भाषा का नाम दे रहे हैं। अंग्रेज कभी हिंदी भाषा का नाम नहीं जपेगा, तो फिर कैसे एक होंगे? क्योंकि वो परमात्मा का नाम किसी भाषा में नहीं आता। ये भाषा किसने बनाई? ये आदि मानव ने बनाई। जब आदि मानव का इस संसार में शुरू में तो क्या करता था वो बिना कपड़ों के नंगा घूमता था जानवरों की तरह जंगलों में। खाने को रोटी नहीं थी, रहने को मकान नहीं था, कमाने को दुकान नहीं थी, कुछ नहीं था। क्या करता था? जैसे जानवर घूम रहे ऐसे घूमता था। पत्थरों से टकरा के आग जलाना सीख लिया। किसने खोज करी आग की? आदि मानव ने खोज करी ना, पत्थर टकरा के। जिसको खोजा उसका नाम भी ना जानता था वो, कि बोलूं क्या इससे। क्यों नहीं जानता था? कारण क्या है? क्योंकि अक्षरों की खोज ही नहीं करी थी। ना जानता था काखा गागा, ना जानता था एबीसीडी, ना जानता था अलिफ बे ते पे, ना जानता था ओड़ा एड़ा ईड़ी, कुछ नहीं जानता था। केवल जानवरों की तरह जीता था, खाता था, पीता था, मर जाता था। धीरे धीरे बुद्धि विकसित हुई। क्या किया शुरू उसने? अक्षरों की खोज शुरू करी। कैसे खोजा? अभी कोई चीज खोजनी हो, सोना खोजना है, पेट्रोल खोजना है, तो कहां से मिलेगा? धरती में मिलेगा। अक्षर कहां मिले उसे? अक्षर कैसे खोजे उसने? अक्षर इस मुंह से खोजे जाते हैं। इस मुंह से जितने भी अक्षर निकले उसको वो लिपिबद्ध करता चला गया। हिंदुस्तान में पहला अक्षर कौन सा निकला गले से? आ। देखो पढ़ाई करो तो बच्चों को भेजते स्कूल में, पहला कौन सा अक्षर सीखता है वो? आ। ई क्यों नहीं सीख रहे थे सबसे पहले? सबसे पहले ई लिखवा दो। नहीं, आ से ही कहानी शुरू होगी। आ आ ई उ ऊ पहले स्वर सीखेगा, उसके बाद का खा गा घा, ये सारे व्यंजन सीखेगा। कुल मिला के कितने हो गए? 52 अक्षरों के द्वारा हिंदुस्तान में रहने वाले आदि मानवों ने 52 अक्षर को खोज लिया। अब जो इंग्लैंड में रहते थे आदि मानव, अमेरिका में रहते थे, वो कितने अक्षर खोज पाए? मात्र 26। ABCDEFGHIJKLMNOP 26 अक्षरों में। आज में 27वां अक्षर नहीं खोज पाए वो। यानी हमने 52 अक्षर खोज लिए और उन्होंने मात्र 26। तो हम कितने ज्ञानी हो गए उनसे? डबल। हमारे आदि मानव डबल ज्ञानी थे अंग्रेजों से। तो उन्होंने 26 अक्षरों में कहानी बनाई और हमने 52 अक्षरों में कहानी बनाई। कौन सी कहानी बनाई? जो कुछ भी देख रहा है उसका नामकरण करना शुरू कर दिया। हिंदुस्तानियों ने इसका नाम रख दिया पेड़, अंग्रेजों ने नाम रख दिया ट्री। हिंदुस्तानियों ने रख दिया इसका नाम पत्थर, अंग्रेजों ने रख दिया स्टोन। हिंदुस्तानी ने नाम रख दिया हवा, अंग्रेजों ने नाम रख दिया एयर। हिंदुस्तानी ने नाम रख दिया आग, अंग्रेजों ने नाम रख दिया फायर। हिंदुस्तानी ने नाम रख दिया आकाश, अंग्रेजों ने नाम रख दिया स्काई। ऐसे ही अलग अलग भाषाओं के आदि मानवों ने
उसी वस्तु के अलग अलग नाम रखने शुरू कर दिए। अच्छा किया या बुरा किया? अच्छा किया। आज हम जो आसान सा जीवन जी रहे हैं ना, अक्षरों की वजह से। अभी किसी को कोई मसाला चाहिए, गरम मसाला, दुकान पे जाएगा, एक बार बोलेगा भैया गरम मसाला दे दो, सुनते ही अपने आप वो गरम मसाला को लेके आ जाएगा। अभी कोई बोले भैया इलायची दे दो, 1 मिनट में इलायची हाजिर है। अभी कोई कहे काली मिर्च दे दो, सौंठ दे दो, 2 मिनट में हाजिर है। अगर अक्षर ना हो तो तुम एक इलायची लेते हो, पागल हो जाओगे, खड़े खड़े बोलो, क्या बोलोगे? क्या नाम ही नहीं पता। काली मिर्च लेना है, लौंग लेना है, क्या लेना है, वो इशारों में समझता रह जाएगा बेचारा। तो यहां तक तो समझ में आता है कि आदि मानवों ने एक बहुत अच्छा काम कर दिया, अक्षरों की खोज कर दी। आग की तो खोजी, अक्षर भी खोजे तो बहुत आसान हो गया। वही अक्षर आज हम अपने बच्चों को सीखने के लिए स्कूल भेजते हैं। उन्हीं आदि मानवों के द्वारा खोजे गए अक्षरों को स्कूल में सिखाया जाता है। अच्छी बात है, अच्छी बात है। लेकिन दिक्कत कहां आ गई? जब यही अक्षरों के द्वारा अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, ईश्वर, परमात्मा, जब ये नाम रख दिए गए, जब ये नाम रख दिए गए, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये इंसान आपस में लड़ने लगा। वो कभी इसलिए नहीं लड़ा कि इसका नाम हमने पेड़ रखा है तो उसने ट्री रख दिया। वो इसलिए नहीं लड़ा कि हमने जल रखा है उसने वाटर रख दिया। वो इसलिए नहीं लड़ा हमने हवा रखा उसने एयर रख दिया। वो इसलिए नहीं लड़ा हमने आकाश रखा उसने स्काई रख दिया। इसलिए लड़ा हमारा राम बड़ा, उसका अल्लाह छोटा, उसका अल्लाह बड़ा, उसका वाहिगुरु छोटा, उसका वाहिगुरु बड़ा, उसका गॉड छोटा। हम इस छोटे बड़े के चक्कर में उलझ गए। हम ये नहीं समझ पाए कि वो एक ही ताकत है जो सारे संसार को, जितने भी जीव चल रहे हैं उनको चला रही है। जितने भी हम जीव बैठे हैं सबका मालिक एक है। उसी को अल्लाह कह दिया अरबियों ने, उसी को गॉड कह दिया अंग्रेजों ने, उसी को यहोवा कह दिया यहूदियों ने, उसी को परमात्मा कह दिया हिंदुओं ने, उसी को वाहिगुरु कह दिया सिखों ने। अलग अलग नामों में उसी एक परमात्मा के सारे नाम हैं। लेकिन हम उस वस्तु को तो जान नहीं पा रहे, उस परमात्मा का तो भेद समझ नहीं पा रहे, केवल झगड़ा करने में लगे हुए हैं। मेरा राम बड़ा, तेरा अल्लाह छोटा, मेरा वाहिगुरु बड़ा, तेरा गॉड छोटा। अरे भाई कोई बड़ा छोटा नहीं है, वो एक ताकत है जिसकी वजह से हम सब चल रहे हैं। उस एक को अगर जान लिया तो समझ लो सबको जान लिया। तो साहिब यही समझा रहे हैं, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, माली सींचे मूल को, फूल पात अभियान। साहिब समझा रहे तुम केवल एक को साध लो। अब वो एक क्या है? चाहे तुम उसे अल्लाह कह लो, चाहे तुम उसे वाहिगुरु कह लो, चाहे तुम उसे गॉड कह लो, उससे कोई मतलब नहीं है। उसको साध लो। यानी इस पानी को, इसके कितने नाम क्यों न रखे हो, इससे कोई मतलब नहीं है। बस तुम इसको पीना सीख लो। जिसने पानी पीना सीख लिया उसका गला कभी गीला सूखा नहीं रहेगा, हमेशा गीला रहेगा। तो इसी प्रकार कबीर साहब यही समझाते हैं कि नाम जपना यानी परमात्मा से दूर हो जाना। जैसे प्यास लगने पे पानी जपना, इसका मतलब पानी पीना नहीं, जप जप के पानी से दूर हो जाना। इसलिए कबीर साहब ने जाप का खंडन किया, ये माला फेरने का खंडन किया है, ये राम राम बोलने का खंडन किया है। कैसे? कहते हैं माला फेरूं ना हरि भजूं, मुख से कहूं ना राम, मेरा हरि मुझे भजे
और मैं पाऊं विश्राम। कहते मैं माला नहीं फेरता, मैं हरि नहीं भजता, मैं राम राम नहीं जपता, बल्कि मेरा हरि मुझे भजता है। कैसे? जैसे एक मां सारे काम भी कर रही है और सामने बच्चा खेल रहा है, उसको निगाह में भी रखे हुए कि कहीं प्लग में हाथ ना लगा दे, कहीं आग में हाथ ना डाल दे, कोई कीड़ा ना काट ले, कहीं सांप ना आ जाए, सब देख रही है वो। यानी मां अपने बच्चे का पूरा ध्यान रख रही है। इसी प्रकार परमात्मा अपने जीव का ध्यान रखता है। जब सच्चा नाम मिलता है तब, जब सच्चा नाम मिलता है तो क्या बनता है, क्या होता है? अरे लोह चुंबक की प्रीत ज्यों लोह को लेत उठाए, ऐसा शब्द कबीर का काल से लेत छुड़ाए। यानी जैसे एक लोहे को चुंबक उठा लेती है तो काम कौन कर रही है? चुंबक। लोहा क्या कर रहा है? मैं पाऊं विश्राम। लोहा कुछ नहीं कर रहा है, बस चुंबक के नीचे आ गया, और जैसे चुंबक के नीचे आया अब वो चुंबक क्या करेगी? लोहे को उठा लेगी। जैसे लोहे को उठाएगी वो लोहा धरती की कैद से, जो धरती उसको खींच रही थी अपनी तरफ, उस बंधन से मुक्त हो जाएगा। वो धरती छोड़ के चुंबक की तरफ भाग जाएगा। इसी प्रकार जो काल हम जीवों को पकड़ के बैठा है, जब परमात्मा की दया होगी, चुंबक लगेगी, तो हम काल जाल को छोड़ के परमात्मा की शरण में चले जाएंगे। लेकिन नाम जप के नहीं कि ज्योत निरंजन ओंकार अलंकार जपना पड़ेगा, नहीं जपना है कि परमात्मा परमात्मा जपना पड़ेगा, राम राम राधे राधे वाहिगुरु वाहिगुरु कुछ नहीं जपना है। कबीर साहब मना कर रहे हैं, वो तो कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना एकांत निवास में। मैं किसी जप तप में नहीं मिलने वाला। ये सारे जाप छोड़ दो, ये सारी तपस्याएं करना छोड़ दो, ये सारे पूजा पाठ हवन यज्ञ तीर्थ मूर्त ये भैया भवानी छोड़ दो, ये सारे जितने भी गंगा स्नान जमुना स्नान और जितने भी तुम्हें स्नान में सोच रहे हो कि मेरी मुक्ति हो जाएगी, ये सब छोड़ दो और क्या करो? आत्मा को जानो। देखो गीता में क्या समझाया जा रहा है। कृष्ण जी समझा रहे हैं अर्जुन को, हे अर्जुन, जो इंसान अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो इंसान अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो इंसान अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। उनके लिए कोई कर्म कर्तव्य नहीं है। उनको रामनवमी में राम जी की पूजा करने की जरूरत नहीं, उनको दिवाली में लक्ष्मी पूजन करने की जरूरत नहीं, उनको दशहरा में कोई पूजा करने की जरूरत नहीं, उनको किसी भी तीर्थ व्रत हवन यज्ञ पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं। वो तब भी सबसे बड़ा ज्ञानी कहलाएगा, नास्तिक नहीं कहलाएगा। कि कोई सोचे अरे इसने देवी देवताओं की पूजा बंद कर दी, इसने हवन यज्ञ छोड़ दिए, वो नास्तिक हो गया। कभी नहीं, बल्कि वो कौन हो गया? वो आत्मज्ञानी हो गया, तत्व ज्ञानी हो गया। इसी के लिए बोला गया, हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा को जान लेते हैं, जो अपनी आत्मा में स्थिर हो जाते हैं, अचल हो जाते हैं, वही स्थित प्रज्ञ कहलाते हैं। मुझे वो भगत अति प्रिय हैं जो मुझे तत्व रूप में जान लेते हैं, जो मुझे इंसान करके जानते हैं कि दो हाथ दो पैर सिर कंधे पेट छाती ये कृष्ण जी हैं। वो मुझे नहीं जान पाते। मैं शरीर नहीं हूं। मैं क्या हूं? हे अर्जुन, मैं अजन्मा आत्मा हूं। मेरा कभी जन्म और मृत्यु
नहीं होता। किसका जन्म और मृत्यु होता है? शरीर का। समझ लो, मछली बन के आए तो मछली के शरीर का नाश हुआ, वरा बन के आए वरा के शरीर का नाश हुआ, कछुआ बन के आए कछुए का शरीर का नाश हुआ, राम बन के आए जल समाधि ली, शरीर का नाश हो गया। कृष्ण जी बन के आए, पैर में तीर लग गया, शरीर का नाश हो गया। हर शरीर धारण करने के बाद उस शरीर का नाश निश्चित है। लेकिन मैं शरीर नहीं हूं। कोई गलती से भी ये ना सोच ले कि मैं कोई इंसान हूं, बिल्कुल नहीं। मैं क्या, जन्म मृत्यु किसका होता है? हर प्रकार के शरीर का। तो क्या करना है आप? हर प्रकार के शरीर को अपनी ध्यान से, अपनी पूजा से, अपने भाव से किनारे कर दो। किसी भी नाशवान शरीर पर तुम्हारा ध्यान नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जिस चीज का तुम ध्यान करोगे तुम्हें वही स्वरूप मिलेगा। अगर तुम किसी बाबा जी के शरीर का ध्यान कर रहे हो, शक्ल का ध्यान कर रहे हो, तो इनडायरेक्टली तुम किसका ध्यान कर रहे हो? इन 5 तत्वों का। क्यों? ये सारा शरीर इन 5 तत्वों से ही बना है। और ये 5 तत्व क्या है? माया है। ये काल भगवान कभी नहीं चाहता कि तुम सत्य का ध्यान करो, आत्मा का ध्यान करो। इसलिए इसने क्या कर रखा है? इसने नाना प्रकार के शरीरों को जन्म दे रखा है। ये तुम्हें शरीर का ध्यान करवाने में लगा हुआ है, कभी किसी गुरु का, कभी किसी गुरु का, कभी किसी गुरु का। जबकि करना क्या है? आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना है, शरीरों का नहीं। शरीर को तो कबीर साहब ने विष की बेलरी बोला है। ये तन विष की बेलरी और गुरु अमृत की खान। अरे शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। यानी ये शरीर तो विष की बेलरी है। किसकी? चेले की या गुरु की भी? विष की बेलरी होता क्या है समझ लो। विष की बेलरी इसलिए बोला गया है क्योंकि इस काया में से विष ही निकलता है। कितने दरवाजे काया में? खुले हुए 9 द्वार, 2 आंख, 2 कान, नाक, मुख, लिंग, बुधा। क्या निकलता है इसमें से? गंदगी निकलती है। 9 द्वारों में से गंदगी निकलती है। इसलिए क्या बोला इस शरीर को? ये तन विष की बेलरी और गुरु अमृत की खान। अब गुरु क्या है? गुरु जी के 9 द्वारों से क्या अमृत निकलता है? वहां से भी गंदगी निकल रही है, लेकिन गुरु शरीर है ही नहीं। गुरु कौन है? गुरु अविनाशी आत्मा है, अमृत की खान। अमृत यानी जो मरता ही नहीं है। मृत यानी मुर्दा। आ लगा दिया, आगे हो गया अमृत। अमृत यानी अविनाशी आत्मा। तो गुरु क्या है? आत्मा रूपी अविनाशी अमृत है। और शरीर क्या है? ये विष की बेलरी है। तो जो गुरु अपने शरीर का ध्यान करवाते हैं कि बाबा जी की शक्ल याद करो, वो ये नहीं जानते कि हमारी ये शक्ल है ही नहीं, ये तो मिट्टी है। हमारा स्वरूप ये नहीं है, ये तो मिट्टी का स्वरूप है। तो हमारा स्वरूप क्या है? हमारा स्वरूप है सतनाम, यानी आत्मा। सतनाम पर्यायवाची नाम है किसका? आत्म देव का। आत्मा सत्य है, इसलिए इसका नाम सत्य है। सत्य नाम। शायद समझा रहे हैं ना? सत्य नाम कोई नाम नहीं, ये जपने वाला नाम नहीं है। ये है अपन रूप। और जो जाने इस भेद को पावे आप स्वरूप। जो सच्चा गुरु होता है वो तुम्हें सतनाम का भेद बताता है।
और जो झूठा गुरु अधूरा गुरु होता है वो तुम्हें सतनाम जपवाता है, समझ लो। तो क्या कह रहे हैं? सत्य नाम को जान के तर गए पथित अनेक, यही कारण नहीं छोड़िए एक सत्य नाम की थे। यानी आत्मज्ञान को जान के तर गए पतित अनेक, यही कारण नहीं छोड़िए आत्मज्ञान की थे। आत्मज्ञान के अलावा हर प्रकार का ज्ञान तुम्हें भटकाएगा। कभी मंदिर, कभी मस्जिद, कभी गुरुद्वारे, कभी चर्च, कभी इस गुरु के यहां, कभी उस गुरु के यहां। क्यों? क्योंकि आत्मज्ञान हुआ नहीं। तो साहिब क्या समझा रहे हैं? जल में मीन प्यासी, मोहे देखते आवे हासी। आत्मज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। बिना आत्मज्ञान के सब भटक रहे हैं, भटकने में लगे पड़े हैं। एक भी मुक्त नहीं हो सकता, एक भी। कारण क्या है? क्योंकि अपने स्वरूप को ही नहीं जानता। जो गुरु अपने स्वरूप को नहीं जानता वो कभी चेले को भी उसका स्वरूप नहीं लखा सकता। साहिब समझा रहे हैं, अरे गुरुआ तो घर घर फिरे, दौड़ी केर 50, अपने रूप की खबर नहीं, शिष्य करण की आस। कहते गुरुआ तो घर घर फिरे, ये 3600 गुरु बने बैठे हैं, क्या कर रहे हैं? ये मंत्र देते फिर रहे हैं, हमसे मंत्र ले लो, हमसे मंत्र ले लो। और कबीर साहब क्या कह रहे हैं? अरे तंत्र मंत्र सब झूठ है, इनमें ना भर में कोई, और सार शब्द जाने बिना कागा हंस ना हो। ये तंत्र मंत्र सब झूठ है। भोजन 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 करने से कभी पेट नहीं भरेगा। ये भोजन भोजन कहना झूठ है। सत्य क्या है? वो थाली में जो भोजन पड़ा है वो सत्य है। पानी 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 जपने से प्यास नहीं बुझेगी, झूठ है। सत्य क्या है? गिलास में जो पानी पड़ा है वो सत्य है। इसी प्रकार राम राम, अल्लाह अल्लाह, वाहिगुरु वाहिगुरु, गॉड गॉड, राधे राधे, यहोवा यहोवा से करने से वो प्राप्त होने वाला नहीं, क्योंकि ये नाम इंसानों के द्वारा बनाए गए नाम है। असली नाम क्या है? आत्मा ही असली नाम है। जब तुम्हें आत्मा का ज्ञान हो जाएगा, आत्मा की प्राप्ति हो जाएगी, तब तुम चाहे उसे यहोवा कह लो, चाहे तुम उसको सोहम कह लो, चाहे तुम उसको ओम कह लो, चाहे तुम उसको राम कह लो, चाहे तुम उसको श्याम कह लो, चाहे तुम उसको अल्लाह अकबर जो मर्जी कह लो, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बिन जाने वा देश की और बात करे सो कूर। राम को जाना नहीं, पूरा पूरा दिन राम 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 कर रहा है। वाहिगुरु को जाना नहीं, पूरा दिन वाहिगुरु वाहिगुरु जप रहा है। कहते हैं ऐसे काम बनने वाला नहीं है। ऐसा गुरु ढूंढो जो तुम्हें मंत्र ना देकर तुम्हारे स्वरूप का ज्ञान दे दे, तब समझ लो कि मुक्ति होगी। तो कह रहे घर घर मंत्र देत फिरत हैं, ये माया के अभिमाना, और गुरुओं सहित शिष्य सब पूरे, अंतकाल पछताना, साधु देखो ये जग बौराना। ये बौराना हो गया जग, ये बौरा गया बिल्कुल। ये नाम जाप को मुक्ति मान बैठा है, जबकि नाम जाप ही सबसे बड़ा बंधन है। 52 अक्षरों से बंध गया है जीव। ये डोर ऐसा है जो सब जीवों को बांध के बैठा हुआ है। तो क्या कह रहे हैं? अरे 52 के जंजाल में फंस गया ये संसार, और सिमरन 52 का करे कैसे लागे पार। फिर समझा रहे हैं, अरे जो नर पड़े 52 के फेरा, सो नर जानो कारण के चेहरा, जब 52 का टूटे डोरा, सहजे छूटे काल झकोरा। फिर नहीं आए फिर नहीं जाए, सार शब्द में रहे समाये। एक बार 52 का डोर तोड़ दिया ना गुरु ने, फिर दोबारा तुम्हें काल भगवान पकड़ नहीं सकता, क्योंकि सबको 52 से ही पकड़ के बैठा है। बड़े बड़े ऋषि मुनि पीर पैगंबर औलिया
इन्हीं 52 को सत्य मान के चले गए। और ये 52 क्या है? ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। गरीबदास जी महाराज कहते हैं, अरे 52 अक्षर लेख राम रंग होरी हो, वो अक्षर या में नहीं। राम रंग होरी हो, कागज कलम कलेस। राम रंग होरी हो, वो रहा शेष का शेष, राम रंग होरी हो। कहते हैं ये 52 अक्षर कागज पे कलम से लिख लिख के तुमने बर्बाद कर दिया जीवन अपना। भगवान का एक नाम था, उसके अनेक बना दिए। दशरथ ने एक नाम रखा अपने पुत्र का, राम। अभी नेट पे सर्च करो, भगवान राम के 108 नाम, अभी देखो लाइन में लग जाएंगे सारे नाम। किसने बनाए ये? दशरथ तो सोच रहा होगा ये किसने बना दिए 108 नाम मेरे लड़के के। हनुमान जी का एक नाम रखा उसके माँ बाप ने, क्या नाम था? हनुमान। अभी नेट पे सर्च करो 108 नाम हनुमान जी के, देखो पूरी लाइन आ जाएगी। अरे किसने बना दिए सारे नाम? कौन बना रहा है ये सारे नाम? अल्लाह का एक नाम है अल्लाह। कुरान पढ़ के देखो 99 नाम लिखे हुए उसमें। ये कौन बना रहा है ये नाम? अल्लाह का फिर बैठा यही करता रहा कि मेरा ये भी नाम है, मेरा ये भी नाम है। 99 नाम रख दिए उसने अपने। बताओ कौन बना रहा है ये नाम? इंसान बना रहा है, अक्षरों के द्वारा बना रहा है। राम, डंडा उधर लगा दिया, रामा। यही चल रहा है सारा खेल। 52 अक्षर हटा दो, अब बताओ क्या नाम है भगवान का? 52 अक्षर हटा दो इस दुनिया से, अब बताओ क्या नाम है तुम्हारा? तुम्हारी जात का नाम, तुम्हारे देश का नाम, तुम्हारे घर का नाम, तुम्हारे ग्रह का नाम, तुम्हारी गली का नाम, तुम्हारे मोहल्ले का नाम, तुम्हारे वार्ड का नाम, तुम्हारे प्रदेश का नाम, तुम्हारे जिले का नाम, तुम्हारी तहसील का नाम, सारे नाम खत्म। तुम्हारे भगवान का नाम खत्म, तुम्हारे धर्म का नाम खत्म, तुम्हारी जात का नाम खत्म। सब कुछ खत्म हो जाएगा और फिर सब क्या हो जाएंगे? ऐसे आएगा वो एक झंडा, जिस झंडे के नीचे सारे खड़े होंगे। और वो झंडा किसका होगा? वो 52 अक्षर का झंडा नहीं होगा, वो सत्य नाम का झंडा होगा। वो है असली झंडा। बात समझ में आ रही है मेरी, या ऊपर से जा रही है? किसके बात समझ में आ रही है? आप क्या करोगे? बहुत बढ़िया। ऐसे ही पूरे पूरे गांव को जागृत करना है। इन 52 अक्षरों के जाल से जीवों को निकालना है, नहीं तो 52 के जाल में ये मछली तड़प तड़प के प्राण त्याग देगी। इतना समझ लो, ये बहुत खतरनाक है 52 अक्षर। ये इंसान को इंसान से लड़ा देता है। तू छोटी जात में बड़ी जात कैसे पता लगा? अक्षरों के द्वारा। मैं ब्राह्मण, तू शूद्र, अक्षरों के द्वारा। अब ये 52 अक्षर खत्म। अब बताओ करते हो, तब तुम सतयुग में चले जाते हो। और इसी कलयुग में सतयुग आएगा कितने साल के लिए? कहते हैं 1000 साल के लिए कलयुग में सतयुग आएगा। 1000 साल में कितनी पीढ़ियां निकल जाएंगी? 21 पीढ़ियां निकलेंगी, याद रखना। तो अब सबका कल्याण होगा, सबका कल्याण होगा। कोई ऐसा नहीं बचेगा जिसका कल्याण नहीं होगा। लेकिन विवेक तुम्हें जगाना पड़ेगा। ये विवेक तुम्हें ही जगाना है, तब कल्याण होगा। बिना विवेक जागे किसी का कल्याण नहीं होने वाला, सब 52 में अटक जाएंगे। तो कबीर साहब गुरु ग्रंथ साहब में क्या बता रहे हैं? अरे 52 अक्षर लोक त्रय, सब कुछ इन्हीं माही, ये अक्षर खिल जाएंगे, वो अक्षर इनमें नहीं। ये 52 अक्षर के जाल को तोड़ दो और आत्मा के ज्ञान को समझो, तभी कल्याण होगा। चलो, तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। और अब आरती का समय है। आरती कैसे करनी है, किसकी करनी है? हमारे पंथ में आरती किसी पत्थर की, मूर्ति की, फोटो कैलेंडर की नहीं होती।
हमारे यहाँ आरती किसकी होती है? जीवित गुरु की, आत्म देव की। मेरे पास आत्मा है कि नहीं है? जो आत्मा मेरी है वही ज्ञान समझा रही है आपको। ये काया तो एक माध्यम है, कहीं मुझे गलती से काया मत समझ लेना कि सोचो गुरुजी सामने बैठे हैं, ये शरीर बैठा है, आत्मा ने तो थाम रखा है इसको, आत्मा तो चला रही है इसको। जब आत्मा इसको छोड़ देगी ये शरीर गिर पड़ेगा। तो आत्मा की पूजा करनी है, कैसे करनी है? थोड़े से फूल उठाने, इतने से मेरे सिर के ऊपर रखते हैं। सिर के ऊपर क्यों रखते हैं? क्योंकि पैर के अंगूठे से लेकर सिर की चोटी तक ये क्या दिख रहा है? नाशवान शरीर। और हमने आरती किसकी करनी है? अविनाशी आत्मा की। तो ये फूल कहां रखे? काया से परे। तो ये कहां समर्पित हो गए? आत्म देव के चरणों में समर्पित हो गए। तो उसी आत्म देव की आरती होगी। सबने खड़े हो जाना है जब आरती स्टार्ट करेंगे, और एक एक करके आना है, फूल सिर के ऊपर रखने हैं। और कोई प्रचार प्रसार में योगदान करना चाहेगा, क्योंकि आपको पता है कि हमारा प्रोग्राम टीवी चैनल पे भी चल रहा है, साधना टीवी, ईश्वर टीवी पे चल रहा है, और आने वाले समय में और भी जो चैनल हैं, जैसे बाकी जितने चैनल